You've created quite a stir with your claims. Why do you say that the Wuhan virus was made in a laboratory? ये वीडियो डॉक्टर ली मेंग यान का है। उनका ये कहना है कि कोविड-19 एक लैब लीक्ड वायरस हो सकता है। The evidence left in the virus genome from the SARS-CoV-2 virus clearly show that this virus is not from nature. डॉक्टर ली उन कई लोगों में से एक है जो ये कहते हैं कि कोविड-19 चाइना के मशहूर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में से लीक हुआ एक वायरस है। निकोलस वेड और डोनाल्ड मैकनेल जूनियर, जो दोनों ही न्यूयॉर्क टाइम्स के फॉर्मर साइंस रिपोर्टर हैं, कहते हैं कि कोविड-19 एक लैब में से लीक हुआ वायरस ही है। No, I'm not convinced about that. I think that we should continue to investigate what went on in China until we find out, to the best of our ability, exactly what happened. कोरोना वायरस एक लार्ज फैमिली ऑफ वायरस है जो सर्दी जुकाम से लेकर सीवियर डिजीजेस स्प्रेड करते हैं। SARS-CoV-2 या कोविड-19 इसी का एक नया स्ट्रेन है जो इंसानों में पहले कभी नहीं देखा गया था। कोविड-19 एक सीरियस और कंटेजियस डिजीज है जो कि सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम से होता है। कोविड-19 का पहला केस चाइना के वुहान के ह्यूबे प्रोविंस में दिसंबर 2019 को मिला था। वीडियो रिकॉर्ड करने के समय ग्लोबली कोविड-19 से 16 करोड़ लोग कोविड पॉजिटिव हुए हैं और 34 लाख प्लस डेथ्स हुई है। रिसर्च के मुताबिक ऑन एन एवरेज ये वायरस 2 या 3 लोगों को इन्फेक्ट करता है जब उन्होंने कोई प्रिकॉशनरी मेजर्स ना लिए हो और वो ऑलरेडी इससे इम्यून ना हो। ये आंकड़ा धीरे धीरे नए वेरिएंट्स के आते आते बढ़ते जा रहा है। साइंटिस्ट ने पहली बार कोरोना वायरस को 1965 में आइडेंटिफाई किया था। इसके क्राउन लाइक अपीयरेंस की वजह से इसे कोरोना वायरस नाम दे दिया गया था। 7 तरह के कोरोना वायरस इंसानों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। सार्स या फिर सीवियर अक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम 2002 में चाइना के सदर्न पार्ट में पाया गया था। ये क्विकली 28 कंट्रीज़ में स्प्रेड हो गया था और इससे वर्ल्ड वाइड 8000 प्लस केसेस थे, जिसकी वजह से 700 प्लस डेथ्स हुई थी। 2004 में फिर से इसका एक आउटब्रेक हुआ था जिसमें 4 केसेस पाए गए थे, पर फिर इसे क्विकली कंटेन्ड कर दिया गया था। मर्स, जो कि कोरोना वायरस का ही एक टाइप है, 2012 में सऊदी अरेबिया में पाया गया था। 2000 लोग इससे इन्फेक्ट हो गए थे। ये सार्स से कम फैलने वाला था, पर इसका डेथ रेशियो सार्स से भी ज़्यादा था। कोविड-19 का पहला केस चाइना के वुहान रीजन में पाया गया था। ऐसा क्लेम किया जा रहा था कि ये वायरस एनिमल्स स्पेशली बैट से जंप कर इंसानों में आ गया था, जिसकी वजह से अब ये इंसानों से फैल रहा था। जूओलॉजिस्ट डॉक्टर पीटर, जो कि एनजीओ हेल्थ अलायंस के प्रेसिडेंट है और जूओनोटिक डिजीज़ की फील्ड में काम करते हैं, उनका ये कहना है कि उन्होंने और उनकी टीम ने वुहान के ह्यूबे प्रोविंस के वेट मार्केट और इस वायरस के बीच में एक कनेक्शन पाया है, जिसकी वजह से हमें वायरस के ओरिजिन का पता लग सकता है। वुहान के इस वेट मार्केट में बैट्स और वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को बेचा जा सकता था, जिसकी वजह से वायरस इन बैट्स या और एनिमल्स से ह्यूमंस में जंप करके आ गया है। What we're doing, Jim, is we're finding out how it came out. Different forms. You've heard all different things. You've heard 3 or 4 different concepts. 2012 के अप्रैल में 6 माइनर्स बीमार पड़ गए थे जब उन्हें दनौशन इलाके की माइन में बैट्स को भगाने के लिए भेजा गया था। उन माइनर्स में से 3 की मौत हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने बैट्स के सैंपल्स लिए और कई नई तरीके के कोरोना वायरसेस डिस्कवर हुए। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन इनफ नहीं है, इसलिए कई सारे लोग जैसे कि WHO के डायरेक्टर जनरल और US के कुछ प्रोमिनेंट रिसर्चर्स और क्लियर इन्फॉर्मेशन की डिमांड कर रहे हैं। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट ये भी बताती है कि कैसे नवंबर 2019 में वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रहे 3 रिसर्चर्स इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें एक लोकल हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। जनवरी में US स्टेट डिपार्टमेंट ने ये बताया था कि कैसे कई सारे वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में काम कर रहे रिसर्चर्स लेट 2019 में बीमार पड़ गए थे, वो भी ऐसे सिम्टम्स के साथ जो कोविड-19 से मैच करते थे।